वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हम करेंगे, हमारी वर्कशीट है पठन अभियान, जिसकी तारीख दी गई है दिनांक 31/1/2022। गतिविधि पत्रक क्रम संख्या है इसमें 12 जो क्लास है 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए। ओके, जहाँ विद्यार्थी का नाम या आपने अपना नाम लिखना है, शिक्षक या शिक्षिका या आपने अपने टीचर का नाम लिखना है। और ये हमारी कविता है, इसमें दी है कौवा और कोयल। आज इन पर बेस्ड हमें ये एक्टिविटी, ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। कि यहाँ पर एक कोयल के बारे में बताया गया है कि कोयल जो है सर पर टोकरी रखकर इतराते इतराते हुए कौवे की चौखट किसे कहा जाता है? दरवाजे को। कि घर की चौखट पे आई, घर के दरवाजे के पास आई और उसने उससे कौवे से कहा सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। टेर लगाई मतलब होता है आवाज़ लगाई। कौवा बोला नहीं पता क्या कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। कोए ने फिर कोयल से कहा कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि तेरा भाई जो है सब्जी लेने लायक ही नहीं रहा। ऐसा कहकर कोए जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। फिर उसने ये वाले लाइंस बोलकर कौवे ने आसमान में दौड़ लगाना, ये एक मुहावरा है, मतलब आसमान में वो तेज़ी से उड़ने लगा। फिर उसने नीचे देखा तो वहाँ पर बच्चे थे, मुन्ना जिसका नाम लिया गया है, वो रोटी खा रहा होगा जैसे, तो उसने उससे रोटी छीनी, झपटी और उसे लेकर खा ली। कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। यहाँ पर कौवे के बारे में बताया गया है कि कौवे की इस हरकत को दुनिया वालों ने सोचा ये तो बहुत ज़्यादा चतुर है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लेवर है ये कौवा, तो कि उसने छीन कर ही, मतलब उसे कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, उसने बस छीनी और खा ली, तो लोग इस बात को अच्छा समझने लगे। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। सुखदाई मतलब होता है सुख देने वाली, जिससे हमें खुशी महसूस होती है। पर यहाँ पर चिड़ियों के बारे में बताया गया है कि चिड़िया जो है एक एक दाना चुगती है, तो बहुत मेहनत करती है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हमें कड़े परिश्रम की रोटी, कड़े परिश्रम मतलब जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके जो हमें रोटी मिलती है, वो हमें सबसे ज़्यादा सुख देती हैं अंदर से। ये मतलब कोई की तरह नहीं कि किसी से भी हमने कोई छीन लिया और खा लिया, तो ये वाला जो है तरीका गलत है कोई का। चिड़िया वाला जो है वो सबसे अच्छा है, हमें मेहनत कर कर ही अपना पेट भरना चाहिए। तो यहाँ पर कोए और कोयल की ये स्टोरी दी हो पोयम है। अब आगे इन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आंसर हैं, उन्हें कंप्लीट करते हैं। इस कविता के आधार पर बताइए। फर्स्ट है इसका प्रश्न नंबर 1, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिन्हें आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद इन वर्ड्स को लिख सकते हैं। इठलाते, इठलाते का क्या मतलब होता है? इतराना। ओके। चौखट, चौखट मतलब होता है दरवाज़ा। टेर मतलब आवाज़। सुखदाई मतलब सुख देने वाली। ये वाले 4 वर्ड्स जो मुझे थोड़े टफ लगे थे, तो मैंने इनके यहाँ पर आपको इनके अर्थ लिखे बताए हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको कोए या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? यहाँ आपको बताना है कि किसका जीने का तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कोए का या चिड़िया का। हम इसका उत्तर लिखते हैं। हमें चिड़िया का जीवन जीने का तरीका पसंद आया, क्योंकि चिड़िया एक एक दाना ढूंढ कर खाती है और मेहनत करती है। हमें भी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल सदैव मीठा होता है, क्योंकि मेहनत करने से ही हमें सफलता मिलती है ना। तो इसलिए यहाँ हमने चिड़िया के बारे में लिखा है कि चिड़िया का जीवन जीने का जो तरीका है वो सबसे अच्छा है और वही सबसे बेस्ट है। प्रश्न नंबर 3 है, इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाना है आपने। तो यहाँ हमने इसको लिखा है, उसका टाइटल क्या दिया है? इसका शीर्षक है कौवा और कोयल। अब इस पर हमने बेस्ड अपनी कहानी लिखी है।
बहुत समय की बात है, जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। एक दिन एक कोयल उसके पास सब्जी बेचने आई, पर कौवे को सब्जी महंगी लगी और उसने सब्जी लेने से मना कर दिया। फिर वह खाने की तलाश में उड़ने लगा। उसे रास्ते में कुछ बच्चे रोटी खाते दिखे। उसने रोटी छीनी और खा ली और इस तरह उसने अपना पेट भरा। लेकिन दूसरी तरफ एक चिड़िया थी जो दिन भर दाना ढूंढकर मेहनत करती थी और कहती थी, कड़े परिश्रम की रोटी ही सबसे ज़्यादा सुख देती है। तो ये हमने जो पोयम दी हुई है उसको एक छोटी सी कहानी में, स्टोरी के अंदर कन्वर्ट किया है। तो ये हमारी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। ये वर्कशीट जो है 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।